दोस्तों कुछ ही दिनों में 10th का रिजल्ट आने वाला है और सभी बच्चे उस रिजल्ट का वेट कर रहे हैं क्योंकि काफी बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि वो 10th के बाद किधर एडमिशन ले, 11 ट्वेल्थ में क्या करे या फिर कौन सा करियर ऑप्शन चूज करे, कौन सी स्ट्रीम चूज करे। तो इस वीडियो में मैं आपको वही सब करके बताऊंगा कि आपके हिसाब से कौन सी स्ट्रीम अच्छी रहेगी, आपको कौन सी सिलेक्ट करनी चाहिए। देखो कई बच्चे फैमिली की प्रेशर में कोई स्ट्रीम सिलेक्ट करते हैं या फिर कई बच्चे दोस्तों को देख के स्ट्रीम सिलेक्ट करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, आप प्रॉपर आपको एनालिस करो और उसके बाद आप देखो कि आपको कौन सी फील्ड लेनी चाहिए। तो इस वीडियो को मैं पार्ट्स में तोड़ रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि आप कहाँ एडमिशन ले सकते हो या फिर क्या क्या कर सकते हो। तो सबसे पहला टॉपिक आता है अपना मेन स्ट्रीम, जिसमें क्या आता है साइंस कॉमर्स आर्ट्स। ये तो तीनों सबको पता है, साइंस कॉमर्स आर्ट्स। तो मैं आपको बता देता हूँ साइंस कॉमर्स आर्ट्स में क्या होता है इन शॉर्ट। तो देखो अगर आपने साइंस लिया तो साइंस में आप दो साइड जा सकते हो, एक तो पीसीबी होता है, एक पीसीएम होता है। जिनको नहीं पता, पीसीबी मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और ये हम रहा तो मैथ्स, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। एक जनरल भी आता है जिसमें आप ये चारों सब्जेक्ट ले सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने पीसीबी सिलेक्ट किया तो आप मेडिकल फील्ड की तरफ जा सकते हो, मतलब एमबीबीएस, नीट या फिर फिजियोथेरेपी, उसके बाद में फार्मेसी, नर्सिंग वगैरह, ये सब चीजें पीसीबी में आती है। उसके बाद में पीसीएम अगर आप गए तो पीसीएम में आता है इंजीनियरिंग। ज्यादातर लोग इंजीनियरिंग ही करते हैं पीसीएम के बाद, या फिर आप पायलट वगैरह बन सकते हो। लेकिन अभी उन्होंने जो उनकी अट थी कि मैथ्स चाहिए कंपलसरी, तो उन्होंने वो हटा दिया है। तो आप मतलब किसी भी फील्ड से जा सकते हो पायलट में। और हाँ, पीसीबी में आप बीएससी एग्रीकल्चर के साइड भी जा सकते हो, मतलब कौन सा भी बीएससी, बीएससी बायोलॉजी, बीएससी केमिस्ट्री, बीएससी फिजिक्स, आपके सब्जेक्ट के हिसाब से आप बीएससी कौन सा भी कर सकते हो। दूसरा आता है कॉमर्स। कॉमर्स में आप सीए बन सकते हो, सीएस बन सकते हो। उसके बाद में आप फाइनेंस स्ट्रीम की तरफ जा सकते हो, मैनेजमेंट कर सकते हो, मतलब एमबीए वगैरह। तो ये बात की बात है, लेकिन आपको 10th में क्या चाहिए, मतलब 11 ट्वेल्थ में क्या चाहिए 10th के बाद। तो और एक आर्ट्स का होता है, आर्ट्स में आप लॉ की तरफ जा सकते हो, उसके बाद में पॉलिटिक्स की तरफ जा सकते हो, सिविल सर्विसेज के एग्जाम दे सकते हो। वैसे तो आप सिविल सर्विसेज के एग्जाम हर कोई देता है, हर कोई स्ट्रीम का बंदा देता है, तो उसका कुछ इतना मैटर नहीं करता। ठीक है, ये तीनों चीजें समझ आ गई, साइंस कॉमर्स आर्ट्स। अब अपना दूसरा पॉइंट है अदर देन मेन स्ट्रीम। अदर देन मेन स्ट्रीम मतलब कि साइंस कॉमर्स आर्ट्स, इन इन सबको छोड़ के आप क्या कर सकते हो। और तो ये एक तरीका है जिससे आप 11 ट्वेल्थ को स्किप कर सकते हो। तो इसमें आपके कुछ कोर्सेज आते हैं, जैसे कि आईटीआई आता है, पॉलिटेक्निक आता है, और आपका पैरामेडिकल कोर्सेस आते हैं जो कि सब डिप्लोमा कोर्सेस है। इसको इसमें आपको डिग्री नहीं मिलेगी, बस इसमें आपको डिग्री में एडमिशन पाने के लिए चांसेस मिलेंगे। जैसे कि अगर आप आईटीआई करते हो तो आप कुछ मतलब इससे जॉब मिल जाता है आईटीआई से, लेकिन आप इंजीनियरिंग वगैरह कर सकते हो। जैसे आप पॉलिटेक्निक करते हो तो आप इंजीनियरिंग के सेकंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। जैसे आप पैरामेडिकल कोर्सेज का डिप्लोमा करते हो तो पैरामेडिकल कोर्सेज का जो डिग्री होता है उसमें आप सेकंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। तो ये सब बात की बात है। और हाँ, पैरामेडिकल कोर्सेज मतलब डीएमएलटी, जिसमें आप वो ब्लड, यूरिन वगैरह चेक करते हो, वो वाला कोर्स। उसके बाद में आप एक्सरे टेक्नोलॉजी में जा सकते हो, मतलब डिप्लोमा, डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नोलॉजी। उसके बाद में डिप्लोमा इन क्या बोलते हैं उसको, ऑपरेशन थिएटर। मतलब ये जो सब हॉस्पिटल की चीजें, इनके डिप्लोमा में आप जा सकते हो। तीसरी सबसे मेन चीज जो कि आपको इम्पोर्टेंट है कि इस वीडियो का आपको फायदा क्या। तो इस वीडियो का आपको फायदा ये है कि आपको पता चलता है कि 11 ट्वेल्थ के बाद आप क्या कर सकते हो अगर आपने अच्छे से 11 ट्वेल्थ तक स्ट्रीम सिलेक्ट किया। तो मतलब 11 ट्वेल्थ में आप जो स्ट्रीम सिलेक्ट करोगे उसी से आपको आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आगे जाके आपको अच्छी कॉलेज मिलेगी, अच्छी स्ट्रीम मिलेगी, आपके हिसाब से मिलेगी। तो इसीलिए ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब चौथा एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है कि हाउ टू सिलेक्ट योर स्ट्रीम। तो देखो इसमें दो टाइप के, मतलब दो टाइप आता है। एक तो आपके इंटरेस्ट से कि आपको क्या पसंद है, कौन से सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, कौन से फील्ड में इंटरेस्ट है। अगर आपको मेडिकल फील्ड में इंटरेस्ट है तो आप पीसीबी लो। अगर आपको इंजीनियरिंग का जाना है तो पीसीएम लो। अगर आपको मैनेजमेंट, फाइनेंस, सीए वगैरह करना है तो आप कॉमर्स लो। अगर आपको पॉलिटिक्स जाना है, लॉ करना है, तो आप आर्ट्स में जाओ। ये तो सबको पता है। अगर आपको 11 ट्वेल्थ स्किप करनी है तो मैंने आपको ऑप्शंस बताया। अगर आपको इंजीनियरिंग जाना है 11 ट्वेल्थ स्किप करके तो आप पॉलिटेक्निक आईटीआई लो। अगर आपको मेडिकल फील्ड में जाना है इंजीनियरिंग स्किप करके तो आप डिप्लोमा के पैरामेडिकल कोर्सेज है वो करो। तो इससे आप प्रॉपर स्ट्रीम सिलेक्ट कर पाओगे।
अब लास्ट पॉइंट आता है कि मेरा ओपिनियन क्या है। दोस्तों, मेरा ओपिनियन बताने से पहले मैं बता देता हूँ कि ये मेरे थॉट्स है। मतलब जरूरी नहीं कि सबको यही लगेगा, लेकिन मेरे को क्या लगता है मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। तो मेरा विचार ये है कि देखो, 11th 12th आपको बस एक जरिया देता है आगे के कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। 11th 12th की जो बोर्ड्स है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होते। उससे अच्छा आप जो जो फील्ड में जाना चाहते हो उनके उनके जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं उनको क्रैक करने की ट्राई करो। खुद की पर्सनल ग्रूमिंग करो, खुद को कुछ बनाओ। 11th 12th के बोर्ड्स वैसे भी अगर आप किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें निकल जाते हैं। उसको उसके लिए आपको कोई अलग से ज्यादा पढ़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप पीसीबी से मतलब साइंस लिए हो तो आपका कॉलेज ट्यूशन एक ही होता है, ट्यूशन वालों का ही कॉलेज होता है। कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, कुछ नहीं। बस आपको एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी पड़ती है वो कोचिंग में। और मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ, अगर आपको साइंस फील्ड में जाना है, अगर आपको भले ही मेडिकल फील्ड में जाना है और आपका थोड़ा बहुत 10th तक मैथ्स अच्छा हो, तो प्लीज प्लीज मैथ्स को स्किप मत करना। पीसीबीएम चारों सब्जेक्ट रखना, भले ही आपको मेडिकल फील्ड में जाना है। उससे क्या होता है कि देखो, एक तो अगर आपने मैथ स्किप करा तो एग्रीकल्चर फिशरी जैसे फालतू सब्जेक्ट मिलते हैं जिसका कोई यूज नहीं है। और अगर आपने मैथ स्किप नहीं किया तो आपको, अगर भले ही आपका मेडिकल फील्ड में कुछ नहीं हुआ, आपने बहुत पढ़ाई की, लेकिन फिर भी मतलब नसीब 0.0% चांसेस है कि आपका कुछ नहीं हो, तो आप मैथ्स की मदद से किसी और फील्ड में एंटर कर सकते हो। अगर आप सिर्फ पीसीबी लोगे तो आप बाउंड हो जाते हो एक ही करियर सिलेक्ट करने के लिए। तो वैसे अपने वैसे तो वैसा अपने आप को पैक मत कर लेना। थोड़ा अपने आप को फ्री छोड़ना कि आप मतलब वर्सटाइल बनो कि आप कौन सी भी फील्ड में एंटर कर सकते हो। इसलिए मैथ्स प्लीज स्किप मत करना। मेरे भाइयों ने भी मुझे सजेशन दिया था, लेकिन मैंने उनका सुना नहीं। मैंने सिर्फ पीसीबी लिया था। तो मेरे को बाद में जाके रियलाइज हुआ कि अगर मैं मैथ्स नहीं स्किप करता तो मैं मेरे पास कितने ऑप्शंस होते दूसरे फील्ड में स्विच करने के लिए। दूसरा सलाह ये है कि आप सिर्फ पढ़ाई के पीछे कभी मत भागो, आप नॉलेज गेन करने की कोशिश करो। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि पढ़ाई मत करो, मैं बस बोल रहा हूँ कि आप बस पढ़ाई मत करो। मतलब आप समझ रहे हो, बस पढ़ाई मत करो, पढ़ाई करो, ये बोलना चाहता हूँ मैं। तीसरा मेरा सलाह ये है कि आप जो भी कोचिंग सिलेक्ट करोगे अच्छी सिलेक्ट करना। वैसे भी कोचिंग कोई भी हो आपको सेल्फ स्टडी ही करना पड़ता है। कोचिंग से 30-40% की मदद हो जाती है, बाकी 60-70% आपको ही करना पड़ता है कुछ भी हो जाए। तो अब आते हैं वीडियो के एंडिंग में। तो ये था, मैंने आपको बताया कि आप क्या क्या कर सकते हो 10th के बाद। हाँ, 10th के बाद 11th 12th में आपने करियर सिलेक्ट कर लिया, तो 12th के बाद क्या क्या कर सकते हैं मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। 12th के बाद बहुत से ऑप्शन है, बहुत से फील्ड्स है। लेकिन 10th के बाद मेनली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि मैं भी हुआ था, मुझे भी इतना पता नहीं था। 10th के बाद जस्ट आपकी स्कूलिंग खत्म होती है, आपको इतना कुछ पता नहीं होता। तो 10th के बाद क्या करना होता है क्या नहीं करना होता है ये आपको, मतलब आपको क्या, किसी को भी नहीं पता। जब वो मैं 10th में था तब मुझे भी नहीं पता था। तो इसलिए मैं एक गाइडेंस वीडियो बना रहा हूँ। और हाँ, अगर आपको किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम आई एडमिशन के टाइम या फिर करियर सिलेक्ट करते टाइम, तो बिंदास आप मैसेज कर सकते हो। मैं हमेशा तैयार रहूंगा जवाब देने के लिए। तो ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस आते रहेंगे। तब तक के लिए बाय।